बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। हम SYBCom थर्ड सेमिस्टर कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कन्वर्जन, दैट इज सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी। हमने इंट्रोडक्शन पहले बना दिया है, आई बटन में चेक करें। प्रीवियस वीडियो प्रीवियस चैप्टर है अमालगमेशन, वो भी आई बटन में चेक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां भी चेक करें। आज जो हम कर रहे हैं कन्वर्जन का सम नंबर 1 करेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 लिया हमने। एबीसी कंपनी लिमिटेड है वॉज फॉर्म विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 1,50,000 कंसिस्टिंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 each and 5,007.5%, that is 7.5% preference share of 10 each to acquired on 1st July 2014 the business of Messer Lard and Ward, who were sharing profit in the ratio of 3:2. The balance sheet as on 30th June 14 was as follows. तो आपको ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है जिसका हम कोई इस्तेमाल करते नहीं, तो इसको भूल जाओ। एक इंफॉर्मेशन है कि भाई 10,000 का इक्विटी शेयर है और 5,000 प्रेफरेंस शेयर, इनका रेट 10 है। इसका भी हमारे यूज नहीं है, हमारे लिए यूज है रेशो। और ये जो कंपनी कन्वर्ट हो रही है 1 जुलाई को, यानी प्रीवियस ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट डेट है 30th जून 2014। बैलेंस शीट नीचे दी गई है और फिर राइट साइड में एडजस्टमेंट मैंने लिया है। पहले बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। लायबिलिटी क्रेडिटर है, ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है, फिर एसेट्स दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट में है द कंपनी टुक ओवर ऑल द एसेट्स एंड अज्यूम ऑल द लायबिलिटीज एंड द कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड फॉर 1,10,000। अब बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन जो है वो या तो लमसम आएगा या तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे उन्होंने कंसिडरेशन फिक्स किया 1,10,000, यानी परचेज कंसिडरेशन जो है वो आपको रेडीमेड दिया हुआ है। तो यानी आगे का आपको एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा इन कंप्यूटिंग दिस फिगर लैंड वेयर वैल्यूड एट 60,000, प्लांट 20, स्टॉक 15, डेटर में 5% RDD माइनस करेंगे। मगर ये कब करते बच्चों, जब आपको पीसी फिगर नहीं दिया होता है। तो पहला समय इसलिए उन्होंने डायरेक्टली पीसी दिया हुआ है, तो हमारे लिए वो हेडेक नहीं होता, तो हम पीसी बनाते जिसमें एसेट्स ये फिगर लेते, ना कि बैलेंस शीट का क्वेश्चन का फिगर लेते। एनीहाउ आगे देखते हैं। द परचेज प्राइस वॉज सेटल्ड बाय इशू। देखो, एक पीसी में 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखें। पहला ड्यू होता है, फिर रिसीव्ड होता है। यानी पहले भाव तो तय होता है। नई कंपनी बोलती कि मैं इतने में खरीदूंगा, इतना कैश होगा, इतना शेयर होगा, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्यू। आफ्टर द ऑल कन्वर्जन न्यू कंपनी पेड द अमाउंट टू द ओल्ड फर्म, तो फिर उसके बाद पीसी रिसीव्ड होता है ओल्ड कंपनी को। तो क्वेश्चन हमेशा 2 याद रखें, पहले पीसी ड्यू होता है, फिर रिसीव्ड होता है। तो ड्यू यानी इंफॉर्मेशन दे दे कि भाई 1,10,000 का पीसी है। अच्छा, अब ये पीसी रिसीव कैसा हो रहा है वो इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है। द परचेज प्राइस यानी परचेज कंसिडरेशन वाज सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ 3,300 इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच, मतलब 3,300 इंटू 10 करेंगे यानी 33,000 बनेगा। फिर प्रेफरेंस शेयर भी मिल रहा है आपको न्यू कंपनी में 2,500 का है और उसका भी रेट है 10 ईच, दैट कम्स टू 25,000 एंड द बैलेंस पेड इन कैश, यानी 33,000 और 25,000 भी मिलाएंगे, दैट कम्स टू 58 समथिंग होता है। तो पूरा पीसी फिगर नहीं बना आपका, 1,10,000 में से 58 ही बना। तो अभी भी कुछ पैसा बाकी है, तो वो पैसा आपको बैलेंस इन कैश दिया जाएगा। ठीक है, तो वो कैश कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग को। और उनका क्वेश्चन रेडीमेड दिया हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे आप, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फर्म अकाउंट और कैश अकाउंट। तो पहले मैं आपको ये कैश का वर्किंग नोट बता दूं, कैश कितना है। तो पीसी फिगर तो 1,10,000 है आपका, और उसमें इक्विटी शेयर 33 हुआ, प्रेफरेंस शेयर 25, यानी दोनों मिलाएंगे तो 58,000 बना। तो 1,10 में से 58,000 शेयर में चले गया, तो बैलेंस है आपका 52। ये 110 में से आपको 58 को माइनस करना है। तो ये वर्किंग नोट आपको काम आएगा, इसको याद रखना है आपको।
तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, जहां हम ये रिस्पेक्टिव लेजर बनाएंगे। और ध्यान से देखें, बहुत आसान सा है आपका। तो फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हमने। इन द बुक्स ऑफ फर्म न्यू कंपनी अकाउंट बनाया है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल लार्ड और वार्ड के हिसाब से, और कैश अकाउंट। तो सबसे पहले आप पोस्टिंग करेंगे। बच्चों याद रखो, पीसी का पोस्टिंग हमेशा शुरू करें। तो पीसी फिगर हमने कैलकुलेट किया था 1,10,000 था, जिसमें बाइफिकेशन था इक्विटी, प्रेफरेंस और कैश का। तो जो ये न्यू कंपनी है, ये न्यू कंपनी ये पेमेंट कर रही है ओल्ड फर्म को। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी न्यू कंपनी पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर है, तो ये तीनों चीज दे रही है। तो इसका मतलब है तीनों एंट्री आपको क्रेडिट साइड में पास करनी है। इक्विटी शेयर 33, प्रेफरेंस शेयर 25 एंड कैश एज अ बैलेंस 52,000। तो इस चीज को याद रखना। और ये हमेशा आपको टैली करना है। ये इनिशियली आप पास करते हैं क्योंकि पीसी फिगर ही होता है। और बाइफिकेशन आप पहले से ढूंढ लें कि भाई पीसी फिगर को डायरेक्ट कैश में दिया जा रहा है या शेयर्स वगैरह में दिया जा रहा है। और यहां पे हमने देखो शेयर अकाउंट भी आप बना सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, तो इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने कैश अकाउंट बनाया है, तो ये 52,000 आप कैश अकाउंट यहां पास कर सकते हैं क्योंकि यहां क्रेडिट है। तो कैश अकाउंट में क्या होगा बच्चों, डेबिट साइड। तो ये पीसी का कैलकुलेशन तो हो गया बच्चों, तो ये फॉर्मेट हटा देते हैं। और ये न्यू फॉर्म में और कोई एंट्री होती नहीं है क्योंकि एक्चुअल एंट्री आपको पीसी का जो हमने 12th स्टैंडर्ड में भी किया था, डिसोल्यूशन में, अमालगमेशन में भी किया था। पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन की नॉर्मल जनरल एंट्री होती है, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पीसी का टोटल फिगर था 1,10,000 और आप अगर इसको क्लोज भी करेंगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर भी वही आएगा बच्चों, क्योंकि 1,10,000 आया और इसका जो इफेक्ट है वो यहां पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ये बेसिकली पहले एंट्री पास कर सकते हैं आप क्योंकि ये पीसी फिगर आपको पहले से मालूम है 1,10,000। ये प्रोसेस में जाएंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान होता है और सम जल्दी बनता है, उसको याद रखें। बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपका। पीसी का हिसाब किताब हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब जो नॉर्मल पोस्टिंग है वो खत्म करते हैं। जैसे रियलाइजेशन में एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया था। तो क्वेश्चन यहां ले लेते हैं। ये आपकी पुरानी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट से पहले सारे एसेट्स लेंगे, लैंड, प्लांट, स्टॉक, डेटर। जो बुक वैल्यू है वो ही लिखना है, ठीक है। एसेट्स ऑलरेडी हेडिंग दिया है मैंने, तो डायरेक्टली इसके नीचे फिगर लिख लेते हैं हम लोग। तो सेम फिगर कॉपी करना है और टोटल भी आपको सेम ही लेना है। कितना है बच्चों, 103820। सेम में लाइबिलिटी साइड में ट्रेड क्रेडिटर है, ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी हेडिंग के नीचे लिखेंगे और दोनों को प्लस करके बाहर लिख दें 25,530। और फिर कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एज इट इज। कॉपी करें। अब ये बैलेंस शीट को हटा देते हैं। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा वगैरह दिया नहीं था, तो सिंपल वे है। हमने पीसी का कैलकुलेशन बता दिया, हमने बैलेंस शीट पोस्ट कर दी है। तो अब लास्ट स्टेप बन जाता है आपका क्लोज करना। तो सबसे पहले हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट बंद करें ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस फिगर मिल जाए। और मेरे ख्याल से आपका क्रेडिट साइड बड़ा है तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 1,35,530 टोटल है। इसको 1,3820 से माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट फिगर आता है 31,710। और इस 31,710 को लार्ड और वार्ड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था रेशियो इंपॉर्टेंट है। ओल्ड रेशियो था हमारा 3:2। तो 31,710 को मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 19,012 आंसर आया इसका। अब प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग बच्चों, प्रॉफिट शिफ्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट, रेस्पेक्टिव कॉलम में फिगर लिख दें। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट स्टेप जो कन्वर्जन में जरूरी है और आना बहुत जरूरी है, आपको इसको ध्यान देना, क्योंकि अब कन्वर्जन में आपको पार्टनर्स को शेयर्स देना है। जो शेयर्स आए थे ना 33, 25 वगैरह, तो ये पार्टनर्स को बांटना होता है। यहाँ पे क्रेडिट हमने बोला गिवर है तो पार्टनर्स रिसीवर हो, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएगा। मगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 33 का दोनों में और 25 का दोनों में, शेयर्स का खाली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैश का नहीं। तो ये जो 33, 25 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इनके ओल्ड रेशियो यानी 3:2 में नहीं करना होता है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस का करना होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपका पार्टनर्स कैपिटल का जो क्रेडिट टोटल होगा
उसी के बेस पे आप ये शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। तो लाड और वार्ड का क्रेडिट टोटल है 60 और 50,000, ठीक है। अब इस टोटल के ऊपर आपको पहला तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो रेशियो मैंने निकाला, रेशियो फॉर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो दो शेयर है दोनों डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको इनके बैलेंस रेशियो के ऊपर। तो रेशियो कैसा है, 60-50 दिया हुआ है, तो इसको कट करेंगे तो 6:5 ही बचा। अब 6:5 यानी 11 होता है टोटल। तो पहला 33,000 को आप 11 से डिवाइड कर दें, इट कम्स टू 3,000। फिर सिंपल है 3,000 इंटू 6 18,000 लाड के कॉलम में, फिर 3,000 इंटू 5 15,000 वार्ड के कॉलम में। ये आसान है क्योंकि इसमें कोई पॉइंट में फिगर नहीं आया। मगर आप देखेंगे अभी प्रेफरेंस शेयर जो 25,000 है, अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। इसको बहुत जरूरी समझना आपको। तो 25,000 को अगर 11 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 2272.72 एंड इट गोज ऑन। तो अब फॉर्मूला तो वही है भाई, ये जो बैलेंस आया है 2272 पॉइंट, इसको रेस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आएगा 13636, और वापस से 2272 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आया 11364। तो बच्चों कन्वर्जन के अंदर क्या है, आपको नियरेस्ट जीरो पे लेके जाना होता है, राउंड फिगर करना है तो नियरेस्ट जीरो के ऊपर। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। तो आंसर तो ये है, तो नियरेस्ट जीरो पे आपको शिफ्ट करना होगा। तो यहां पे पोस्टिंग कर लेते हैं, पहले इक्विटी शेयर कर लेते हैं। तो 6 3 18 और 5 3 15, ये तो इक्विटी शेयर का है, सिंपल था। मगर प्रेफरेंस शेयर में ये फिगर आया है तो नियरेस्ट जीरो करना, आपको ये फिगर याद रखना है। तो नियरेस्ट जीरो है 36 का नियरेस्ट जीरो कौन सा आता है 40, और फिर 64 का नियरेस्ट जीरो रिवर्स मानना पड़ेगा आपको। तो आप ये देखेंगे आपका जो टोटल हो वो 25,000 होना चाहिए, ठीक है। 0.5 है यानी ये 6 है, तो इसका नियरेस्ट जीरो अब 40 की तरफ जाएगा। मगर ये 5 से कम है तो इसका नियरेस्ट जीरो 60 की तरफ जाएगा, इसको ध्यान देना आपको, ठीक है। तो नियरेस्ट जीरो फिगर याद रखें। तो हमने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये फिगर हमने पास करना है यहाँ पे, और फिर इसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल बंद करना है। लाड और वार्ड का बैलेंसिंग फिगर होगा, और वो बैलेंसिंग फिगर को आप कैश ही बोलोगे, इसको याद रखना है आपको। तो लाड का और वार्ड का जो बैलेंसिंग फिगर आता है 28,360 और 23,640। क्रेडिट यानी 60,000 को मैंने ये 18 और 13 से माइनस किया, सेम में 50,000 को मैंने 15 और 11 से माइनस किया। तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आया कैश, और कैश बैलेंसिंग फिगर है तो ऑब्वियसली शिफ्ट करेंगे कैश अकाउंट में अपोजिट साइड। तो यहां लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में बाय लाड कैपिटल बाय वार्ड कैपिटल 28,360 एंड 23,640। और लास्ट में आप देखेंगे कि आपका कैश क्या हो रहा है, टैली हो रहा है, यानी हमारा सम राइट है यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है बच्चों कन्वर्जन, पूरा प्रोसेस में आपको ध्यान देना। पीसी आप पहले पास कर सकते हैं, पीसी पास करने के बाद आपका जो भी प्रोसेस होगा वो एंड में याद रखना, ये शेयर का एक शेयर दिया तो एक ही डिस्ट्रीब्यूट करें, दो शेयर दिया तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करें। शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको कैपिटल का ये क्रेडिट टोटल आना जरूरी है, और रेशियो कैसे निकालना मैंने बताया। और अगर सिंपल राउंड फिगर में आ रहा है तो इश्यू नहीं, जैसा ये था 3 6 18 राउंड फिगर था तो इश्यू नहीं है। अगर डेसिमल में आया तो नियरेस्ट जीरो पे जाना, आपको याद रखना आपको। और फिर लास्ट में यानी सेकेंड लास्ट पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कैश होगा और कैश में शिफ्ट करेंगे, इस तरह से आपका कैश अकाउंट टैली होगा। तो होप सो यहां तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।